नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। गुजरात में पीएम मोदी का मेगा कैंपेन जारी है। अब तक पीएम 16 रैलियों को कर चुके हैं संबोधित। भावनगर में हुई रैली के दौरान पीएम ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नेता पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो यात्रा हो रही है पद के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से अब गुजरात का मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में ताल ठोकते हुए चुनावी नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गुजरात की धरती से उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन पद के लिए। गुजरात का सुरों वाला प्रचार आपने देख लिया। अब देखिए गुजरात का चुनावी बुखार। इस इलेक्शन फीवर में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मोदी का गढ़ माने जाने वाले वडोदरा से एक्सक्लूसिव इलेक्शन रिपोर्ट, जो आपको बताएगी वडोदरा की जनता का मूड क्या है। 580 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। चमकता सितारा जो वडोदरा, जिसे संस्कारी सिटी के नाम से पूरा देश जानता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव है तो वडोदरा में भी इलेक्शन फीवर चढ़ा है। चाय की दुकान से लेकर चौपालों और बगीचों तक हर जगह हर सुबह पर सिर्फ एक ही बात है, वडोदरा वाले क्या करेंगे। नब्बे के दशक से नरेंद्र मोदी वडोदरा में काम करते रहे हैं। आज भी वो वडोदरा के लोगों से ऐसे मिलते हैं जैसे उनका परिवार। गुजरात में मोदी छे। वडोदरा में ही रहते हैं नरेंद्र मोदी के दोस्त किरण महिदा, जिनकी चाय की दुकान है और सालों तक उन्होंने मोदी की राजनीति को करीब से देखा है। किरण महिदा के मुताबिक वडोदरा में प्रत्याशी नहीं, मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। सब लोगों को जानते, नाम से पहचानते। करीबन कितने ऐसे इंसान हैं जो मोदी को डायरेक्ट पहचानते हैं बड़ौदा में। अरे उसी वजह से बड़ौदा उनका एक कर्मभूमि रहा है और बड़ौदा लोकप्रिय है। सब बड़ौदा के सभी लोग मोदी को चाहते हैं। मोदी कब आते हैं उनके आतुरता से राह देखते हैं। मोदी के चेहरे पर ही जीतते चुनाव यहाँ पर। मोदी का चेहरा है यहाँ पे चुनाव जीते। क्या आम जनता और क्या साधु संत, वडोदरा में हर कोई मोदी का ही मुरीद है। वडोदरा के एक आश्रम में जब हम पहुंचे तो साधु संतों ने साफ साफ कहा, मोदी ने धर्म का काम किया और वोट ही उनका फल है। जो मोदी जी का जो अभिगम रहा है, मोदी जी के कार्यकाल में हमारे भारतवर्ष पे और गुजरात में, मैं तो 20 वर्ष से ज़्यादा देख रहा हूँ कि ऐसी किसी भी शोध संशोधन को वो एनकरेज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। भाजपा सरकार धर्म सत्ता के साथ चली। सिर्फ वडोदरा वासी ही नहीं, बल्कि आश्रमों में रहने वाले विदेशी अनुयायी भी मोदी के नाम और काम दोनों से परिचित हैं। चुनावी गुणागणित नहीं जानते, लेकिन ये जरूर मानते हैं, वडोदरा तो मोदी का ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में वडोदरा की 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बाद में एक कांग्रेस विधायक भी बीजेपी से जुड़ गए, जिसने कांग्रेस के लिए मुकाबले को और मुश्किल बना दिया। लेकिन कांग्रेस को भी उम्मीद है मोदी के किले में सेंध लगाने की। इस बार के चुनाव कांग्रेस सयाजीगंज विधानसभा से 101% जीत रही है और गुजरात में 125 सीट प्लस गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। जो कोरोना की वजह से लोगों ने बीजेपी का मिस एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, 7 साल का बीजेपी का मिसरूल देखा है, जो महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। सामने कांग्रेस ने लोगों के बीच जाके अपना मैनिफेस्टो बनाया है, बोलो सरकार प्रोग्राम किया, लोगों ने जो डिमांड की वो हमारा मैनिफेस्टो है और वो सिर्फ वायदे नहीं है, चुनावी जुमले नहीं है, वो हमारा कमिटमेंट है। वी वर टोल्ड बाय आवर पार्टी के जो कमिटेडली हो सकता है वही मैनिफेस्टो में रखिए।
कांग्रेस जीत का भरोसा जता रही है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन वडोदरा की सियासी हवा में तो मोदी की बयार ही नजर आ रही है। बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उनकी वजह से उनको ही सब वोट देना चाहेंगे, दूसरी किसी और पार्टी को देना नहीं चाहेंगे। बड़ौदा में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है इस बार आपको? बड़ौदा में भाजपा क्यों? बस जो देख रहे हैं हम लोग, भाजपा में विकास है, सब है। इस बार बड़ौदा में पूरा भाजपा ही आएगी। 182 सीट में से 160, 165 तो है ही कंफर्म। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर यहाँ के लोग वोट करते हैं, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक गाना आया, मोदी है तो मुमकिन है। इसके बाद साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक और गाना आया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये गाने ऐसे हिट हुए कि लोगों की जुबान पर छा गए और नतीजे पर भी इसका फर्क पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि अब गुजरात में चुनाव आया है, ऐसे में यहां किसकी धुन जन जन की जुबान पर है, ये म्यूजिकल इलेक्शन रिपोर्ट आप देखिए। गुजराती हुंकार रहे हैं, भगवा फिर लहराएंगे। एक मोको केजरीवाल ने दमदमता उद्योग खुले आम बोले जय। गुजरात में गली गली मोहल्ले मोहल्ले चुनाव प्रचार की गाड़ियां गुजर रही हैं। प्रचार गाड़ी में वादों और दावों वाले भाषण के साथ गाने बज रहे हैं। मोदी है जनता के प्यारे, मोदी पर सबको विश्वास। जिस पार्टी की गाड़ी उसी का गाना बज रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में किस पार्टी ने क्या गाना बनाया है और किसका गाना हिट हो रहा है, वो देखिए। गानों की बात करें तो बीजेपी इस मामले में सबसे आगे चल रही है और ये है बीजेपी का सबसे नया गाना। रहे हैं भगवा फिर लहराएंगे, बीजेपी की लहर चली है, मोदी फिर से आएंगे। बीजेपी की लहर चली है, मोदी फिर से आएंगे। बेटा है गुजरात, गाने में नाम है बेटा है गुजरात का, देश का अभिमान, दुनिया में ऊंचा किया मातृभूमि का नाम। मातृभूमि का गाने के बोल से ही समझ आ जाता है कि इस गाने में गुजरात का, गुजरात के विकास का और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुजरात के बेटे मोदी ने देश को कैसा मान सम्मान दिलाया, उसका बहान। चली है, मोदी फिर से आएंगे। अरे लोग मरतबा डूब डूब के। 2022 का गुजरात का चुनावी एल्बम काफी दिलचस्प है, क्योंकि गाने के अंदाज में ही सवाल पूछे जा रहे हैं और गाने गाने में ही जवाब दिया जा रहा है। गुजरात में विकास में सहयोगी छे। बीजेपी ने भोजपुरी सिंगर नेहा राठौड़ के गुजरात में काबा के जवाब में एक गाना लॉन्च किया है, गुजरात मां मोदी छे। गुजरात मां कौन छे? गुजरात मां मोदी छे, कारण के देशનું गौरव छे। भोजपुरी में सवाल पूछा गया, भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने ही जवाब दिया, लेकिन जवाब आया गुजराती में। गुजरात जीतने के लिए बीजेपी चुनाव प्रचार में तो पूरी जान ही लगा रही है, लेकिन गानों वाले ग्राउंड पर भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी ने गुजरात के लिए अपना मैसेज गाने के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। विकास का नारा और मोदी का चेहरा इस गाने के जरिए पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है। बीजेपी ने एक दो नहीं बल्कि गानों की पूरी सीरीज लॉन्च कर दी। बीजेपी को इस पिच पर अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। एक तरफ बीजेपी अपने गुजरात मॉडल पर प्रचार कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के नाम पर गाने बना रही है।
ने, एक मोको केजरीवाल ने, एक मोको केजरीवाल ने, गड़बड़ गड़बड़। आम आदमी पार्टी ने 6 महीने पहले ही अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था, एक मोको केजरीवाल, मतलब एक मौका केजरीवाल को। तो बधी वाली छे दाट, रोजगारी नो लारा लारी, एक टोपी जे सहु पर भारी। आम आदमी पार्टी के गाने में दिल्ली के अस्पताल, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस के टिकट, इन सब को म्यूजिकल अंदाज में दिखाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई। 300 યુનિટ વીજળી મફત છે, 10 લાખ યુવા માટે રોજગાર છે, એ ખેડૂતોને મળશે લાભ। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा अपना म्यूजिकल मैनिफेस्टो भी बनाया है। इसमें आम आदमी पार्टी के सभी गारंटियों का जिक्र है। एक मोको केजरीवाल ने, एक मोको केजरीवाल ने। गुजरात के रण में कांग्रेस भी अपना सूखा खत्म करना चाहती है, लिहाजा म्यूजिकल बैटल में वो पीछे कैसे रह सकती है। આમ બોલે છે પણ યાદ રાખજો અને ધ્યાન રાખજો, એક વાતની નોંધ રાખજો। कांग्रेस ने भी अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, कांग्रेस नु काम बोले छे। कांग्रेस ने गानों के जरिए प्रचार करने की एक रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक ट्राइबल वोटर्स के लिए अलग से एक खास गाना बनाया है। कांग्रेस नो निर्धार, जंगल जमीन नो अधिकार, कांग्रेस नो निर्धार, जंगल जमीन नो अधिकार, कांग्रेस नो निर्धार। गुजरात के चुनाव में बहुत रंग है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती जाएगी, ये रंग और गहरा होता जाएगा। अब देखना होगा कि वोटरों पर किसका रंग चढ़ता है।